तारीख 19 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हम मिजाज हम जीवन संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं दुनिया के 195 सदस्य देशों के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस साझा संगठन की। दुनिया के एक इकलौते उस संगठन के अंदर की बेबाक बात जो इस इंसानी दुनिया के कोने कोने में फैले साइबर, ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मकर जाल को तार-तार कराने के लिए मशहूर है। मगर यही इंटरपोल इतना ताकतवर होने के बाद भी किसी को गिरफ्तार करने की हैसियत या कोई कानूनी ताकत अपने हाथ में नहीं रखता है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सबको जमाने में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मसलन चाकू, कैंची की धार पैनी जरूर होती है, मगर वे भी किसी इंसान या मशीन के द्वारा ही इस्तेमाल में लाए जाने पर ही अपनी तेज धार का असर या कमाल दिखा पाते हैं। कमोवेश यही आलम इंटरपोल से बड़े अंतर्राष्ट्रीय साझा पुलिस संगठन का है। इंटरपोल किसी भी अपराधी तक पहुंचकर उसका अड्डा उजड़वा डालने और अपराधी को गिरफ्तार करवा देने की कुव्वत तो रखता है, मगर इंटरपोल के पास किसी अपराधी को खुद से गिरफ्तार करने की कोई कानूनी हैसियत या ताकत हासिल नहीं है। अब तक जमाने वाले या फिर दुनिया भर की खुफिया और जांच एजेंसियों के मन में एक बड़ी गफलत पनप रही थी। आम इंसान के दिलो ज़हन में तो विशेष रूप से कि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस कोई बड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल अपराधी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस हुआ तो कतई नहीं है। न ही इंटरपोल द्वारा जारी यह रेड कॉर्नर नोटिस किसी की गिरफ्तारी का कानूनी दस्तावेज यानी गिरफ्तारी वारंट ही है। इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस अगर कुछ है तो वो दुनिया के अपने 195 सदस्य देशों को किसी मोस्ट वांटेड अपराधी से सतर्क या आगाह करता हुआ एक दस्तावेज भरा है, ताकि रेड कॉर्नर नोटिस वाले अपराधी पर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जांच एजेंसियां विशेष नजर रख पाने में कामयाब हो सकें। इसकी पुष्टि टीवी 9 डिजिटल चैनल इंटरपोल के ही महासचिव जुर्गन स्टॉक के बयान से करता है। यह बयान उन्होंने 17 अक्टूबर सन 2022 यानी बीते सोमवार को ही हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में इंटरपोल की 9वीं महासभा के रूप में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय जलसे से ठीक एक दिन पहले मीडिया को दिया। इंटरपोल के महासचिव ने अपने बेबाक बयान में दो टूक साफ कर दिया कि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस किसी की गिरफ्तारी का वारंट या दस्तावेज अथवा किसी को गिरफ्तार कर डालने का कोई कानूनी कागज नहीं है। यहाँ मैं ये उसी इंटरपोल की बात कर रहा हूँ जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के बतौर भले ही साल 1923 में हुई थी। इसने 1956 में मगर खुद को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया, जबकि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की परिपाटी साल 1949 से शुरू की थी, ताकि उस रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए संबंधित वांछित अपराधी को संगठन के 195 सदस्य देशों की हद में कहीं भी पहचान कर आसानी से गिरफ्तार कराया जा सके। साथ ही इंटरपोल महासचिव ने आगे ये भी कहा कि इंटरपोल किसी देश को इस बात के लिए निजी तौर पर मजबूर नहीं कर सकता है कि फला वांछित अपराधी गिरफ्तार करना ही या कराना ही पड़ेगा। इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक ने और भी कई धारणाओं को बेबाकी से दूर किया, ताकि इंटरपोल के सदस्य देशों के मन में मौजूद गलतफहमियां वक्त रहते दूर की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इंटरपोल अपने सदस्य देशों को सिंडिकेट क्राइम, ड्रग स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जाल को नेस्तनाबूद करने में तो मदद करता है, जो उसका पहला उद्देश्य भी है। आतंकवाद से अपराध पर नजर रखने से इंटरपोल का मगर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के हौवे पर से पर्दा हटाती ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात लिखना मत भूल जाइए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर वायरल करके टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।